लगातार ये तमाम तस्वीरें हमारी सहयोगी वर्षा ने भी दिखाई, तमाम लोगों से बातचीत की और वाकई बेहद दूर दराज से लोग पहुंचे हुए हैं इस भव्य पल का साक्षी बनने के लिए और लोगों में अलग किस्म का उत्साह है आज इस ध्वजारोहण को देखने के लिए। और आज का दिन तो अपने आप में ही बेहद खास हो जाता है। आज का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है। बड़े पैमाने पर देखिए लोगों को न्योता भी दिया गया है और सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो इंतजाम बेहद कड़े किए गए हैं और 4:44 का शुभ मुहूर्त है आज। आपको बताएं कि 11:45 से लेकर दोपहर 12:29 तक का ये शुभ मुहूर्त है और भगवान राम का जन्म भी आपको बताएं कि इसी अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसलिए राम मंदिर पर आज ध्वजारोहण के लिए यही समय निर्धारित किया गया है। और आज की तिथि भी बेहद ज्यादा विशेष हो जाती है क्योंकि साधु संतों के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम और मां जानकी का विवाह मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था, यानी कि 25 नवंबर आज भी यही पंचमी तिथि है। और हर साल विवाह पंचमी के दिन हिंदू पंचांग में सर्वाधिक विवाह की तिथि निर्धारित की जाती है। कुछ ही देर बाद केसरिया रंग का ध्वजा राम मंदिर पर फहराने वाला है। ध्वज की लंबाई 22 फीट की, चौड़ाई 11 फीट की, 42 फीट का ध्वजदंड सोने से बना हुआ इस ध्वज के 161 फीट के शिखर पर यह लहराया जाएगा। साथ ही ध्वज पर 3 चिन्ह चिन्हित हैं, सूर्य का, ओम का और कोबेदार वृक्ष का। और माना जा रहा है कि यह ध्वज सूर्य भगवान का प्रतीक है। सनातन परंपरा में केसरिया त्याग, बलिदान, वीरता और भक्ति का प्रतीक माना गया है। रघुवंश के शासनकाल में भी यह रंग विशेष स्थान रखता है। भगवान का ये रंग भगवा रंग, जो ज्ञान, पराक्रम, संपन्न और सत्य की विजय का प्रतिनिधित्व करता है। वही ध्वज पर कोबेदार वृक्ष है, ओम की छवि अंकित है। कोबेदार वृक्ष का लोग उल्लेख आपको बताया कि कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसे परिजात और मंदार के दिव्य संयोग से बना वृक्ष माना गया है। वैसे आपको बताएं कि ये देखने में तो आज के कचनार वृक्ष जैसा लगता है, लेकिन रघुवंश की परंपरा में कोबेदार वृक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण भी माना गया है। और यही ध्वज कुछ ही देर बाद फहराता हुआ राम मंदिर के शिखर पर नजर आएगा। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये तमाम आमंत्रित गण हैं जो कि वहां पर मौजूद हैं और देखिए कितना बेसब्री से इनको इंतजार है इस पल का, इस भव्य पल का साक्षी बनने के लिए। वर्षा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी है। वर्षा, कई दिनों से आप कवरेज कर रही हैं और आपने देखा कितने भव्य तरीके से वहां पर पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया है। साथ ही आपने तमाम लोगों से भी बातचीत की, बेहद ज्यादा उत्साह देखने को मिला और अब आखिरकार वो क्षण आने वाला है। वर्षा, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस क्षण का इंतजार किया जा रहा था वो क्षण अब कुछ ही देर में आने वाला है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस ध्वज को लहराते हुए नजर आएंगे जिसको ध्वज को लहराने के लिए इंतजार किया जा रहा था। वैसे भी धर्म ध्वजा जब लहर जाती है तो उसके बाद जो परंपराएं होती है उसकी शुरुआत हो जाती है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लगातार एक एक क्षण, एक एक पल उस जगह पर जा रहे हैं, उस तरीके से वो विद्यमान है, तो शायद ये महसूस हो रहा है कि आखिर इस पल का साक्षी बनना हमारे लिए कितनी गौरव की बात है। लगातार साधु संतों के द्वारा भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया जा रहा था उसी तरीके से। और राम मंदिर के इर्द गिर्द जो भीड़ आपको नजर आ रही है, जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, वो लोग ये साक्षी है कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में धर्म ध्वजा को लहराया गया था, ध्वजारोहण किया गया था। और उस भगवा रंग के ध्वज का आज जो उद्बोधन है वो भी देखने को मिलेगा कि आखिर किस तरीके से धर्म ध्वजा लहर रही है और कितना ज्यादा अयोध्या खुशनसीब है, अयोध्या के लोग खुशनसीब है कि आखिर इस तरीके से अयोध्या को सजाया धजाया गया है। क्योंकि लगभग 11 फीट इसकी ऊंचाई है और जिस तरीके से धर्म ध्वजा को लगाया जा रहा है इसमें मंत्रोच्चारण के द्वारा, वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा इस ध्वज को लगाया जाएगा। इसकी अगर लगभग वजन की बात करें तो लगभग ये 4 किलो का ये ध्वज है। साथ ही साथ ध्वज को जो बनाया गया है, ध्वज में जो सिंबल है वो सूर्य का है। सूर्य के कुल से आते हैं भगवान श्री राम और ओम का प्रतीक इससे बना हुआ है। तो ध्वज काफी विशेष है, अद्भुत है। ध्वज को देखने से ही मानो आपको श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, दर्शन प्राप्त होंगे, क्योंकि कहते हैं कि ध्वज की पूजा ही सबसे विशेष होती है। ध्वज की पूजा से ही
मंदिर की पूजा बाद में की जाती है। तो जब भी ध्वज आगे चलता है तो पहले ध्वज की पूजा होती है, फिर उसके बाद मंदिर की अंदर रखी हुई मूर्ति की पूजा होती है। और आप एक एक क्षण देखिए, एक एक चीजें देखिए कि किस तरीके से अनुभूत हो रहा है कि जो लोग वहां मौजूद हैं वो अपने आप को कितना सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि उनको उस ध्वज के दर्शन हो रहे हैं जिसको सर्वोपरि पूजा के लिए आगे रखा जाता है। जब वो धर्म पताका लहर जाएगी तो उसके बाद अयोध्या का स्वरूप और ज्यादा बदलता हुआ नजर आएगा। अभी अद्भुत अलौकिक क्षण है, केवल इंतजार है तो उस समय का जब ये धर्म पताका लहरती हुई नजर आएगी, क्योंकि आज विवाह पंचमी भी है। भगवान श्री राम और माता सीता का आज विवाह हुआ था और विवाह पंचमी के दिन इस शुभ मुहूर्त को रखा गया था। तो जाहिर सी बात है आज के दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसी तरीके से शाम में पूरी अयोध्या में भगवान श्री राम के विवाह का उत्सव भी मनाया जाएगा। इस विवाह के उत्सव में आज जिस तरीके से धर्म ध्वजा को लगाया जा रहा है उसमें आप एक एक चीज सोचिए कि एक एक चीज किस तरीके से सुशोभित हो रही है, चाहे वो श्री रामचंद्र जी का पूरा मंदिर हो, चाहे वो फ्लोर बाय फ्लोर जहां पर चीजें चल रही हैं। श्री रामचंद्र जी के मंदिर में आप वो राम दरबार में देख पाएंगे जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पूरे परिवार के साथ विद्यमान होंगे। माता सीता, उनके साथ लक्ष्मण, उनके साथ हनुमान, सभी हर कोई वहां नजर आएगा। और जिस तरीके से हनुमान जी के साथ साथ जब पूरी जो सेना थी वो भी कहीं ना कहीं श्री रामचंद्र जी के उस दरबार में नजर आती है, तो पूरे अलौकिक स्वरूप के साथ आपको राम दरबार नजर आ रहा होगा। और इसी अद्भुत क्षण का इंतजार हर कोई कर रहा था। सोचिए इतना खूबसूरत कॉरिडोर, श्री रामचंद्र जी का मंदिर और मंदिर के पूरे इर्द गिर्द कॉरिडोर, वो कॉरिडोर पूरी तरीके से श्री रामचंद्र जी के जीवन को व्याख्यान करता है कि आखिर किस तरीके से श्री राम जी का जीवन था। एक एक क्षण को वो बताएगा, एक एक पल को बताएगा। जो लोग, जो कार्यसेवक लगभग 500 साल से लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर श्री राम जी का मंदिर बने, टेंट में विराजमान थे भगवान श्री राम। उसके बाद मंदिर बनता है, मंदिर बनने के बाद अब ध्वज लगाया जाता है। तो अद्भुत अलौकिक क्षण है, हर कोई इसका साक्षी बनने के लिए तैयार है। और अभी भी इंतजार है तो केवल एक एक पल का, एक एक क्षण का। मंत्रों के द्वारा देखिए शुरुआत हो चुकी है पूजा की, और जिस तरीके से मंत्रोच्चारण चल रहे हैं ये साफ है कि अब धीरे धीरे वो क्षण आ ही रहा है जब श्री रामचंद्र जी के जयकारे के साथ पूरा राममय राम मंदिर गूंज चुका है। पूरी तरीके से अयोध्या राममय हो चुकी है। इस अयोध्या में जब भी आगे इतिहास में ये क्षण जब लिखा जाएगा तो ये साफ होगा कि आखिर किस तरीके से लोग